दोस्तों, लाइफ में हम सब ने कभी ना कभी प्रेशर फील किया है, राइट? कभी एग्जाम्स का, कभी करियर का, तो कभी एक्सपेक्टेशंस का। हमें लगता है कि प्रेशर सिर्फ स्ट्रेस देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि फिजिक्स की दुनिया में जब प्रेशर रिलीज होता है तो वो टेम्परेचर ही बदल देता है? इसे कहते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट। सोचो, एक गैस जो बहुत हाई प्रेशर में घुटी हुई थी, जैसे ही उसे थोड़ी जगह मिलती है टू एक्सपैंड, उसका पूरा नेचर बदल जाता है, वो ठंडी हो जाती है। प्रेशर से सुकून तक का ये सफर ही आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सिर्फ थर्मोडायनामिक्स नहीं सीखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे एक्सपेंशन लाइफ और साइंस दोनों को कूल बना देती है। सिंपल शब्दों में कहें तो जूल थॉम्सन इफेक्ट, जिसे केल्विन जूल इफेक्ट भी कहते हैं, तब होता है जब एक फ्लूइड या गैस हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ फ्लो करती है। पर यह होता कैसे है? इमेजिन करिए एक गैस पैकेट को जो एक रिस्ट्रिक्शन या एक छोटे से रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा है। अपस्ट्रीम गैस को उस पैकेट को आगे ढकेलने के लिए वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। ये वर्क कितना होता है? सिंपल, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट 1 मल्टीप्लाइड बाय द अपस्ट्रीम प्रेशर, W1 इक्वल्स टू V पैकेट 1 मल्टीप्लाइड बाय P1। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो गैस पैकेट उस रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस कर लेता है तो उसे डाउनस्ट्रीम गैस में अपनी जगह बनानी पड़ती है। वहां भी वर्क होता है, W2 इक्वल्स टू V पैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाय P2। रियल गैसेस के लिए ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का वर्क बराबर नहीं होता। अब आप सोचेंगे, सर इसमें टेम्परेचर का क्या लेना देना? देखिए, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जिन्हें हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। जब गैस का प्रेशर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाती है। इस एक्सपेंशन के वक्त अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाते हैं और उनसे लड़ने में गैस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अब क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एडियाबैटिक है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, तो ये एनर्जी आएगी कहां से? ये आती है गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी से। जब इंटरनल एनर्जी घटती है तो रिजल्ट क्या निकलता है? टेम्परेचर ड्रॉप। इसे हम फिजिक्स में आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि एंथैल्पी H कांस्टेंट रहती है। लेकिन याद रखिए, हर गैस एक्सपेंशन पे ठंडी नहीं होती। कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जो एक्सपैंड होने पर गर्म हो जाती हैं। सब डिपेंड करता है जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट μJt पर। अगर μJt पॉजिटिव है तो गैस कूल होगी, अगर μJt नेगेटिव है तो गैस वार्म होगी। हर कहानी में कुछ रेबल्स होते हैं, और थर्मोडायनामिक्स में वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम। नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर पर ज्यादातर रियल गैसेस एक्सपैंड होने पर ठंडी होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम रूम टेम्परेचर पर एक्सपैंड होने पर गर्म हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर गैस का एक इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर वो पॉइंट है जहां प्रेशर चेंज होने पर टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता। अगर गैस का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे है तो वो कूल होगी, अगर ऊपर है तो वो गर्म होगी। हाइड्रोजन का मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर सिर्फ 200 के है और हीलियम का तो सिर्फ 24 के है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर ये दोनों गैसेस पहले से ही अपने इन्वर्जन पॉइंट के बहुत ऊपर होती हैं, इसलिए वो वार्म हो जाती हैं। उन्हें कूल करने के लिए हमें पहले उन्हें बहुत ठंडा करना पड़ता है। थ्योरेटिकली तो ठीक है, पर क्या ये रियल लाइफ में काम आता है? एब्सोल्युटली। 1. रेफ्रिजरेशन, आपके घर का फ्रिज इसी कूलिंग इफेक्ट की वजह से चलता है। 2. लिंडे टेक्निक, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज करके गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। 3. क्रायोजेनिक्स, लिक्विड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन प्रोड्यूस करने में ये टूल बहुत वैल्यूएबल है। 4. इवन हीलियम को लिक्विफाई करने के लिए हम इसी प्रिंसिपल का सहारा लेते हैं।